अभी बंगाल के अंदर में हालात कुछ ऐसा खराब है कि अगर ममता बनर्जी जिस तरह लड़ रही है इलेक्शन कमिश्नर के साथ और हमारे मेयर फरहाद हकीम साहब, अभिषेक बनर्जी, तमाम टीएमसी के जितने भी हमारे एमपी एमएलए जितने भी है, वो जितना उनका लड़ाई है, उनके वजह से हमको बहुत पसंद आया कि बंगाल को अगर कोई बीजेपी से बचा सकता है तो वो एक बंगाल की शेरनी है जिसका नाम ममता बनर्जी है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मेटिया ब्रुज वार्ड नंबर 135 स्थित गार्डन ब्रिज पोस्ट ऑफिस ग्राउंड में एक विशाल मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में योगदान दिया। इस कार्यक्रम में कोलकाता नगर निगम के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हकीम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल अनिल, टीएमसी वार्ड 135 अध्यक्ष तबरेज अंसारी, शमीम अंसारी, विकास जायसवाल समेत कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर तब सामने आई जब मेटिया ब्रुज इलाके के जाने माने कांग्रेस नेता मोहम्मद मुश्ताक, जो पिछले करीब 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। मोहम्मद मुश्ताक ने पोर्ट असेंबली के विधायक और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम के हाथों टीएमसी का झंडा थामा। उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस समर्थक भी टीएमसी में शामिल हुए, जिससे मेटिया ब्रुज की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस मौके पर मेयर फरहाद हकीम ने कहा कि टीएमसी हमेशा विकास और जनसेवा की राजनीति करती आई है और मोहम्मद मुश्ताक जैसे समाज सेवियों के पार्टी में आने से संगठन और मजबूत होगा। वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, मैं पिछले कई सालों से इलाके में समाज सेवा करता आ रहा हूं। आज मैंने ममता बनर्जी के विकास मॉडल से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है। इंशाल्लाह आगे भी मेटिया ब्रुज की जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद मुश्ताक, शाहिद अहमद, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद सईद समेत अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। आयोजकों ने बताया कि इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य सिर्फ रक्त संग्रह नहीं बल्कि समाज में सेवा और जागरूकता का संदेश देना है। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद जहांगीर, शाहिद अहमद टाइगर, मुन्नी अहमद और मोहम्मद अरमान का अहम योगदान रहा। बहुत सालों से ये हम लोग भी एक समय कांग्रेस किया, हम सब यहाँ पर कांग्रेस करते थे और ये तो बहुत दिन से करते थे, छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि ये उनको महसूस हुआ जो अगर बंगाल में फिरका परस्ती अटकाना है, जो जल्दबाजी होके सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करके नहीं, इलेक्शन होता है मैथमेटिक्स से और मैथमेटिक्स ये कहता है आज से 20 साल तक कांग्रेस सीपीएम कभी बंगाल के गद्दी में नहीं आ सकता है। हम तृणमूल के वोट काट के किसको करते हैं? हम अगर तृणमूल नहीं आता है तो कौन आ सकता है? बीजेपी आ सकता है। तो हम तृणमूल का वोट जो सेकुलर वोट है उसे काट के हम बीजेपी को सपोर्ट करें या सेकुलर जो है ममता बनर्जी सेकुलर है जो सबके लिए कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ रहना चाहिए, इसके काम। क्योंकि बंगाल में हम वो सरकार आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह जो संबल के तरह मस्जिद को शहीद करता है, तोड़ता है। ना वो सरकार आने देंगे जो किसी के कोई भी मजहब के कोई भी चीज जो है तोड़ता है। ऐसा कोई सरकार आना नहीं चाहिए, वो सरकार आना चाहिए। और बंगाल के इंसान के अंदर में यही सहमियत है, टॉलरेंस है, जो हम सबको एक साथ रखना चाहते हैं, हम प्यार बांटना चाहते हैं, हम इंसानियत बांटना चाहते हैं। इसलिए ये छोड़ के कांग्रेस से आए। और दूसरे, ममता बनर्जी का काम, ममता बनर्जी सरकार के काम
आज गरीब तबके के अंदर बहुत सा आदमी बोलता था, ये लड़की लोग को लक्ष्मी भंडार दे दिया। भैया, जब झूठ बोल के बिहार में एक बार 10,000 दे के वोट खरीद लिया, फिर वो स्कीम बंद हो गया, और ममता बनर्जी 21 से लेके आज तक वो स्कीम चला रहा। ममता बनर्जी अन्याय किया, नीतीश बेटा बीजेपी का चमचा वो ठीक किया। यह है वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे बहन वहां पर खड़ी हुई है, यह वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, हमारे बेटे, हमारे शोहर, हमारे अब्बा या हमारे भाई कमाता है, हमें उनके आगे हाथ नहीं फैला कि हम भी कुछ हमारे अकाउंट में है जिससे हम छोटा छोटा काम, बच्चे के लिए कुछ खाना लाना, खेलना या लॉजेंस लाना, ये काम भी हम कर सकते हैं। हमारे जो इच्छा है वो काम हम कर सकते हैं। ये है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी बात ममता बनर्जी कहती है और जो यहाँ पर होता है। अभी ममता बनर्जी को देखते हुए महाराष्ट्र में भी लाडली बहन यहाँ पर वो करता है, मगर ममता बनर्जी का कितना स्कीम है, ममता बनर्जी का कितना स्कीम है, ममता बनर्जी का कितना स्कीम है। गरीब बाप बेटी को रुखसत नहीं कर सकता, हाथ फैलाते रहते हैं, बाबू 5,000 रुपया लोन दे दे। वो बात के बगल में खड़ा होकर ममता बनर्जी कैसी ने रूपोश्री लो और इज्जत से खड़ा होकर अपने बेटी को क्या बात है, क्या बात है। एक गरीब के लिए आप कन्याश्री बोलिए, 700 साथी बोलिए, जो भी है, सब स्कीम जो है गरीब के लिए है। अदानी अंबानी के दलाली करने के लिए ये ममता बनर्जी अपने जो है यहाँ पर कुर्सी में नहीं बैठी है, गरीब के पास रहने के लिए बैठी है और गरीब तक पर उसे सपोर्ट देगा। इंशाअल्लाह ताला ममता बनर्जी रहेगी। बहुत दिल से करते थे हम कांग्रेस, 30 से 35 साल तक हमने कांग्रेस किया। अभी बंगाल के अंदर में हालात कुछ ऐसा खराब है कि अगर ममता बनर्जी जिस तरह लड़ रही है इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और हमारे मेयर फरहाद हकीम साहब, अभिषेक बनर्जी, तमाम टीएमसी के जितने भी हमारे एमपी एमएलए जितने भी है, वो जितना उनका लड़ाई है, उनके वजह से हमको बहुत पसंद आया कि बंगाल को अगर कोई बीजेपी से बचा सकता है तो वो एक बंगाल की शेरनी है जिसका नाम ममता बनर्जी है। अभी फिराद हकीम ने कहा था जिस तरह से बाबरी मस्जिद अभी बना के जो मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या इस तरीके से क्या यहाँ के मुसलमान या क्या बटेंगे इससे? देखिए, एकदम बात जो फरहाद हकीम साहब ने जो कहा है, ये बात में कहीं शक नहीं है। जो अभी करीम कबीर ने, क्या नाम है उनका, हुमायूं कबीर, वो सही मानों में एक टाइम बीजेपी का कैंडिडेट था, 2019 में कैंडिडेट था, इलेक्शन लड़ा था, और आज जो मस्जिद का वो ढोंग रचाया है, ये बीजेपी का पैसा से रचा रहा है। ये छिपा ढका बात नहीं है, ये पब्लिक सब जान रहा है। आजकल की पब्लिक बेवकूफ नहीं है। अब रह गया कि फरहाद हकीम साहब ने कहा कि हमारे मजहब में अगर मस्जिद बनाना है तो पाक और दिल से ईमानदारी के पैसा से मस्जिद बनता है, इस तरह उस तरह मांग के इधर उधर का पैसा से मस्जिद नहीं बनता है। तो आपके जो विरोधी है उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है और बंगाल में उसका अस्तित्व खत्म हो गया, इसलिए आप टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस का कोई बड़ा राइवल नहीं है बंगाल के अंदर में। जैसे हमारे पहले वाली बात जो हम 30-35 साल से कांग्रेस कर रहे हैं, तो जिस तरह सोमेन मित्रा जी थे, सुब्रतो मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, प्रियरंजन दास मुंशी थे, तो ये सब नेता थे जो बंगाल को टैकल करते थे। मगर अभी वैसा पीसीसी प्रदेश कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। बस जो आदमी गाड़ी भर के ले जा रहा है 5-10 तो बस वही आदमी है, आधा रास्ता तो आदमी चला जाता है। और कांग्रेस का कोई बंगाल के अंदर में, तो हम समझते हैं कि आपके माध्यम चैनल से आवाम तक ये बात जाना चाहिए कि माँ माटी मानुष ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस
ही बंगाल को बचा सकता है। और जो फैसिलिटी महिलाओं को दी है ममता बनर्जी ने, लक्ष्मी भंडार, सत्तो कार्ड गरीब आदमी को दी है, जिसका इलाज हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लक्ष्मी भंडार हुआ, कन्याश्री हुआ, सारा फैसिलिटी आज तो आपने ममता बनर्जी ज्वाइन ने। किया है टीएमसी, लेकिन अभी टीएमसी को मजबूत या पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आप क्या क्या काम करने वाले हैं? देखिए, इस तरह टीएमसी पार्टी मजबूत है ही है, ऐसा बात नहीं है। फराज हकीम साहब का बहुत पकड़ है और साथ में हमारे काउंसलर 134 के शम्स इकबाल, उनका रोल गार्डन मटिया मुझे बहुत बड़ा है। क्या है उनका रोल बड़ा है? इसलिए बड़ा है कि वो B22 के सामने बैठते हैं और कोई भी आदमी उनके पास अपना मजबूरी लेके जाता है, अपना मसला लेके जाता है, तो फौरन उसके मसला को सॉर्ट आउट करते हैं, या पैसा से हो, या मेडिकल से हो, या जान से हो, या ब्लड डोनेशन से हो, जैसे भी हो। खाली हाथ नहीं आता। नहीं, उनके पास जाने से, शम्स इकबाल के पास से, अनिल के पास से जाने से, अनिल बाबू के पास से जाने से कोई आदमी वापस नहीं आता है। क्या कहेंगे? टाइगर साहब आज ज्वाइन किया है टीएमसी मोहम्मद मुश्ताक साहब के नेतृत्व में, 500 वर्कर्स ने ज्वाइनिंग किया। क्या कहेंगे फराज हकीम की मौजूदगी में? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सीनियर लीडर मुश्ताक साहब ने जो कहा है, समझे कि नहीं, और वही सेम बात है हमारा भी, समझे कि नहीं। अब रह गया कि अब हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग का कमांडर जो है हमारे बॉबी हकीम साहब है, 134 वाट के अनिल साहब है, इन लोग काम जो देंगे हम लोग उसका काम करेंगे और आगे से आगे पार्टी को बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो बीजेपी का जो राजनीति है, जो कौम को बांटना, मुल्क को बांटना, भाषा को बांटना, जाति को बांटना, ममता बनर्जी में ये सब बात नहीं है। ममता जी सबका साथ सबका विकास है। नारा तो वो लगाई, लेकिन लेके चल लिया हमारे ममता बनर्जी, समझे कि नहीं। जहांगीर भाई क्या कहना चाहेंगे आज ऐतिहासिक दिन मटिया बुर्ज गार्डन इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो लड़कों ने मेहनत की, जिस तरह का मेहनत, ब्लड डोनेशन कैंप मेरे हिसाब से हमेशा होना चाहिए। ये लोगों के काम आता है। ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी लोगों के काम आता है। इसमें कोई पार्टी का मसला नहीं है कि ये कोई हिंदू है या मुस्लिम है या ये टीएमसी है या कांग्रेस है, इसका मसला नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बीच हमारे दो बड़े लीडर जनाब मुश्ताक साहब, इन्होंने भी ज्वाइन किया। कांग्रेस छोड़कर 35 साल कांग्रेस किया इन्होंने, कांग्रेस छोड़कर आज हम लोगों के साथ हमारे बीच टीएमसी ज्वाइन किया इन्होंने। इस बात से हम लोगों को इस बात का खुशी है कि हम लोगों का टीम और भी मजबूत हुआ। टीएमसी आने वाले टाइम में ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमजोर है, तो बहुत मजबूत पार्टी है। दीदी के नेतृत्व पे बहुत बड़ा काम होता है। फराज हकीम जैसे बड़े नेता हैं, और जब मुश्ताक भाई हम लोगों के साथ जब काम करेंगे वार्ड में, वार्ड नंबर 135 पे हम लोग मिलके, जनाब तवरे अंसारी साहब, उनके साथ भी हम लोग मिलके ही काम करेंगे। शम्स इकबाल साहब जो हम लोगों के साथ हमेशा ही बीच में रहते हैं, शमीम अंसारी साहब, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोगों के साथ काम जो कर रहे हैं। और टीएमसी मजबूत पहले से ही है, लेकिन जब मुश्ताक भाई जैसे लोग जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आते हैं, तो हम लोगों को इस बार और खुशी हुआ कि हम लोगों के साथ और हम लोगों का हाथ मजबूत। मुश्ताक के टीएमसी में आने से 135 नंबर वार्ड में टीएमसी पार्टी कितना मजबूत हुआ? देखिए, ऑपोजिशन कोई भी हो, जब वो टूटकर सेम रूलिंग पार्टी में आती है तो अपने आप ही टीम मजबूत हो जाती है। और मुश्ताक भाई के साथ काफी लोग जो ऑलरेडी कांग्रेस करते थे, उन लोगों को जब इन्होंने ज्वाइन कराया, लगभग 500 आदमी के बीच से हम लोगों जब इन लोगों को लेकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ पार्टी करें, तो जब मुश्ताक मामा रेडी हुए, नहीं हम भी कांग्रेस से, हम भी टीएमसी करेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे टीएमसी और मजबूत हुई 35 में, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा मजबूती से हम लोग काम करेंगे। पार्टी के लिए और भी आगे काम करना, बहुत सारा काम करना, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना ही हमारा काम है और पार्टी के लिए ही काम करना। सबसे बड़ी चीज यह है कि ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना, ममता बनर्जी के साथ काम करना। दीदी कभी भेदभाव नहीं करती, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पॉलिटिकल, वो सबको लेकर चलती है। बंगाल में आज जितना महिला का सुरक्षित है, और भी आप बताइए यूपी, बिहार जैसे जहां पर भी बीजेपी जैसे शासन लोग, जहां पर बीजेपी का ये है, वहां पर आज महिला इससे बिल्कुल भी सेफ नहीं। लेकिन बंगाल के अंदर आप बताइए क्या क्राइम है? कुछ भी नहीं। दीदी खुद ही हर चीज को फेस करती है, देखती है, सोचती है, समझती है। आज अभिषेक बनर्जी जिस तरह से बढ़कर आगे बंगाल को लेकर जा रहे हैं, मेरे हिसाब से आने टाइम में अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ा नेता है। वो आज नौजवान युवाओं के बहुत बड़े नेता, वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। फराज हकीम साहब हमारे बीच हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो। अनिल साहब, हर जितने भी लोग हैं टीएमसी के, ये लोग इतने हेल्पफुल होते हैं। इन लोग हमेशा इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जैसे भी करके एजुकेशन का मामला हो। देखिए 34 साल हुकूमत सीपीएम ने क्या दिया? कुछ नहीं। एक फ्लाईओवर जो बोलता था कि नहीं पोर्ट है, फ्लाईओवर कभी नहीं निकल सकता, आज उसी पोर्ट से फ्लाईओवर निकल के चलाया। कैसे हुआ?
रास्ता बनाने से बनता है, जब तक रास्ता आप नहीं बनाएगा नहीं बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन लोगों को काम नहीं करना था, आज इन लोगों ने बहुत काम किया और आगे हम लोग जब टीएमसी में हमारे भाई मौजूद है तो हम लोग आगे भी और टीएमसी के लिए काम करेंगे और अच्छी काम करेंगे, यही हमारी कोशिश है। और ठीक कितना लोगों ने ब्लड दिया, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, थोड़ा बताइए ना, ब्लड के अलावा क्या क्या बताइए। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग सुबह से कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, आप लोगों का बहुत मेहरबानी। आप लोग सुबह से कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं, जैसे आप लोग 9 बजे से कवरेज कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम लोग का प्रोग्राम का टारगेट था 100 लोग, वो 100 लोग से ज़्यादा हो चुका है। अब तक 130 आदमी तक ब्लड दे चुका है जी। हम लोगों को टारगेट था 100 आदमी, हमारे 130 आदमी क्रॉस हो चुका है जी। सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है। हम लोगों की ये प्रोग्राम बहुत हिट हुई है और ये प्रोग्राम हिट करने में सबसे ज़्यादा मेन रोल है हमारे पूरे भाई का, तो हमारी टीम पूरा मेहनत की है। इसमें बड़े छोटे साहब जो है टीएमसी में आ गए, जरे कितनी खुशी आपको जी। ये पार्टी में आने की तो बहुत खुशी है, ये खुशी मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी है। ये पार्टी नाना बहुत दिन से करते थे, काफ़ी अरसे से, मगर आज जो टीएमसी ज्वाइन की है, देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता है पार्टी भी चेंज होती है। ये कांग्रेस पार्टी बंगाल में है नहीं, ओनली फॉर बंगाल में कोई पार्टी है, उसका नाम है टीएमसी, माँ माटी मानुस, ममता बनर्जी। नौजवान है, यूथ है, बंगाल का यूथ क्या चाहता है इस वक्त? बंगाल का यूथ एक ही चीज चाहता है, माँ माटी मानुस सरकार जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। 2026 में फुल बहुमत से टीएमसी पार्टी अपना सरकार बनाएगी। क्या पैगाम देना चाहोगे अरमान, जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं थैलेसीमिया कैंसर के पेशेंट के लिए काम आता है? ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी चीज है। आप ब्लड देते हैं, एक ही एक चीज है ब्लड, जो ब्लड कोई पहचान नहीं पाता, कोई भी धर्म के लोग हो, ब्लड एक कलर का होता है। कोई भी लोग धर्म के लोग हो, आप कभी हाथ काटिएगा ब्लड एक जैसा होता है, ब्लड का एक जैसा होता है रंग ब्लड का। वो ब्लड किसी के भी काम आ सकता है, कोई भी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम आ सकता है। ये ब्लड ऐसा चीज है, हमारे घर में किसी को तबीयत खराब हो गया तो ब्लड बहुत अच्छा चीज है, आप ब्लड दीजिएगा तब आपके बॉडी में नया ब्लड पैदा होगा। आप बहुत युवा हैं और आप राजनीति में बहुत ही कम उम्र में आ गए, तो आप किसको देखते हैं? नाना जी को देख के आए हैं? ये घर में एक पॉलिटिशियन है तो उनको ही देख के ऑलवेज हम आए हैं, ये तो बोलने वाली बात नहीं है। ऑलवेज तो मैं उनको ही देख के आया हूँ, मेरा गाइडलाइंस पूरा मेरा गाना करते हैं, बस यही बात बोल के।